नमस्कार, मेरा नाम एम एस चौहान है और मैं वाइब्रेंट एकेडमी में डायरेक्टर हूँ। आज हम लोगों का एडवांस का रिजल्ट आया तो फॉर्चुनेटली कुछ बच्चे जो कोटा में थे उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। तो आज का सेशन का एम ये है, ये बताना कि इनका एक्सपीरियंस जो आने वाले बच्चे जो IIT JEE एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए कैसे यूज़फुल रह सकता है। तो सबसे पहले तो इन चारों को बहुत बहुत बधाई, इनके पेरेंट्स को, उनके पूरे परिवार को भी बहुत बधाई। तो पहले मैं एक बार चाहूँगा कि ये आपको अपना नाम बताएंगे और अपनी रैंक बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कौन से टीचर्स ने इनको यहाँ पे कोचिंग कराई वाइब्रेंट एकेडमी में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांश शर्मा है और मैं कोटा का रहने वाला हूँ। मैंने 2 साल वाइब्रेंट एकेडमी में पढ़ाई करी है। मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MS चौहान सर पढ़ाते थे। मैथ्स मैंने VG सर से पढ़ी है। PC एंड IOC मुझे VKJ सर और सोडियम सर पढ़ाते थे और फिज़िक्स मुझे NJ सर पढ़ाते थे। मेरा नाम हर्ष गुप्ता है। मैंने फिज़िक्स NJ सर से पढ़ी है, मैथ्स VG सर से पढ़ी है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MSc सर से पढ़ी है, IOC VKJ सर से पढ़ी है और PC NS सर से पढ़ी है। मेरा नाम पल्लव कामड़ है। मैं जालना महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी CRL 475 आई है और कैटेगरी रैंक 41 आई है। मुझे मैथ्स VG सर पढ़ाते थे, ऑर्गेनिक MSc सर, फिज़िकल केमिस्ट्री NA सर, IOC VKJ सर और फिज़िक्स NJ सर। मेरा नाम हर्षिता गुप्ता है। मैं यूपी से हूँ और मुझे फिज़िकल केमिस्ट्री NA सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री MSc सर, फिज़िक्स NJ सर, मैथ्स VG सर और IOC जायसवाल सर पढ़ाते थे। तो सबसे पहले आप लोगों ने इनका सबका नाम सुन लिया और हम लोग जो इनको पढ़ाते हैं, हम 20 साल से IIT एडवांस की कोचिंग करवा रहे हैं। अब इन बच्चों से ये पूछते हैं स्पेसिफिकली कि भाई 2 साल की तैयारी में क्या ऐसी चीज़ है जो तुमने मतलब किया, मतलब स्पेशली सब्जेक्ट वाइज पूछते हैं, तुमने मैथ्स में क्या किया, फिजिक्स में क्या किया, केमिस्ट्री में क्या किया, जिससे कि इम्प्रूवमेंट आ पाए। तो पल्लव ये बताओ कि मैथ्स किसी को IIT एडवांस की बोलते हैं, मैथ्स बहुत टफ है ना? इस बात से सहमत हो? इससे टफ तो नहीं कहूँगा मैं, पर कभी कभी पेपर्स लेंदी आ जाते हैं। ओके, अच्छा। तो तुम बच्चों को क्या मैसेज दो, जो अभी करंट बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैथ्स अगर इम्प्रूव करनी हो तो वो कैसे उनको करनी चाहिए? सर मुझे तो VG सर की मैथ्स बेस्ट लगती थी। तो उनके जो नोट्स थे वो सर जो क्लास में एग्जांपल्स करवाते थे मैं उसे अच्छे से पढ़कर जाता था। और जो हमारी शीट्स है और सर के जो बुक्स है, येलो बुक, ब्लैक बुक एंड पिंक बुक, उन्हें मैं अच्छे से कर गया था, जिसके वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ मेरे। काफ़ी फ़ायदा, गुड। हर्ष, फिजिक्स में बताओ, फिजिक्स को कैसे, मतलब तुम्हें क्या लगता है फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए था और तुमने कैसे पढ़ी 2 साल? फिज़िक्स के लिए तो मैंने NJ सर को अच्छे से फॉलो किया था और उन्होंने जो बुक रिकमेंड की थी उसको मैंने फॉलो किया। और फिज़िक्स में मेन कॉन्सेप्ट जो है वो थियरी क्लियर होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स सिर्फ थोड़े से चलते हैं पर जो थ्योरी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। अच्छा, एक बार तुम्हें केमिस्ट्री के बारे में पूछते हैं, क्या लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे मतलब करनी चाहिए थी और कैसे तुमने की? सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट तो आप ही हो। आप जैसे क्लास में बताते थे, और नोट्स के एग्जाम्पल्स बार बार पढ़ना, DPP को बार बार करना, क्लास में हमेशा DPP करके आना और मैकेनिस्टिक अप्रोच रखना, तो वो मैं उसमें फॉलो करता था। और एक चीज़ और, मैं चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर फिज़िक्स, मैं हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर के 1 पेजर नोट्स बनाता था। और एग्ज़ाम से पहले मैंने कम से कम 1 हफ्ता उन 1 पेजर नोट्स को एक्सटेंसिवली रिवाइज़ किया था। अच्छा, मतलब तुम हर टॉपिक को, मतलब हर लेक्चर को 1 पेज में करते थे या हर चैप्टर को? हर चैप्टर की समरी 1 पेज बनाते थे? अच्छा, जैसे अल्काइल हैलाइड एक चैप्टर में, हाँ, और पूरा वो सब एक चैप्टर में ऐसा। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। हर्षिता, तुम बताओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करनी चाहिए थी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मेनली NCERT फॉलो की थी। मतलब बार बार NCERT को ही जितना याद हो सकता था पूरा, मतलब उसी को दोबारा बार बार पढ़ा था। और जो जायसवाल सर क्लास में करने को बोलते थे उनकी बुक की थी और जो शीट्स वगैरह कहते थे वो की थी मैंने सॉल्व। चलिए, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताओ पल्लव। फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए भी वही है कि थियरी पहले तो क्लियर होना चाहिए, और फिर जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होना चाहिए। तो जो वाइब्रेंट के शीट्स थे और NA सर की जो बुक है उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, जिसके वजह से प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई थी।
वाइबेंट की सीट और नरेंद्र अवस्थी सर की जो बुक आती है उस बुक को तुमने सॉल्व किया दोनों? हाँ सर। उससे तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस Yes, हो गई। ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स का इन 2 साल में क्या रोल रहा तुम्हारे सक्सेस में? उनका क्या रोल रहा? सर पेरेंट्स ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है मेरे सक्सेस में। सबसे पहले तो मेरे फादर हमेशा 1 मंथ का गैप देकर अप डाउन करते थे जालना से, और हमेशा वो फॉलो करते थे मेरी स्टडीज़ कहाँ तक पहुँची है और अभी क्या क्या मैं कर रहा हूँ। और मम्मी भी क्योंकि मैं मम्मी के साथ यहाँ पर रहता था, तो मम्मी भी मुझे काफ़ी हेल्प करती थी जब स्ट्रेस आता था या मेरा कुछ काम छूट जाता था, तो मम्मी ट्राई करती थी कि मम्मी उसे पूरा करे। ओके। अच्छा, जेई IIT जेई एडवांस की तैयारी जो है, मतलब जो मैं समझा इतने सालों में कि भाई रोलर कोस्टर टाइप है या फिर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्रूवमेंट होता ही रहता है? नहीं, बिल्कुल रोलर कोस्टर है, और ऐसा रोलर कोस्टर है कि सामने क्या आने वाला है आप वो देख भी नहीं सकते। तो बिल्कुल मार्क्स बीच में बहुत डाउन हो जाते हैं और फिर वापस ड्रास्टिकली बढ़ना शुरू करते हैं। कभी आपको स्ट्रेस भी लगता है, कभी आपको टाइम भी मिलता है काफ़ी, पर इट्स अ फन जर्नी। फन जर्नी है, ठीक है। नहीं तो ये बताओ कि टाइम मैनेजमेंट में कोई स्पेसिफिक चीज़ तुमने की है कि भाई बच्चों को, कि तुम कैसे अपना टाइम का पूरा मैनेजमेंट करते थे? जैसे कोचिंग में कितने घंटे पढ़ते, सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते? सर मतलब मैं तो वो टाइम टेबल काइंड ऑफ पर्सन नहीं हूँ, तो मैं बस सुबह उठ के आज क्या क्या करना है वो लिख देता था, और फिर जब भी कोचिंग से टाइम मिलता था तो मैं पहले तो कोचिंग का मटेरियल जो आज होमवर्क मिला है वो करता था, फिर रिवीजन पे ध्यान देता था मेरे, और जो भी मैं सुबह उठकर लिखता हूँ आज के टू डू वर्क्स वो करता था। हर्ष, ये बताओ कि भाई जैसा तुम वाइब्रेंट में तैयारी की, तो जैसे पल्लव ने बताया कई बार मार्क्स बहुत कम भी आते होंगे, कई बार ये लगता होगा यार ये सब्जेक्ट तो हो ही नहीं रहा है, ये मेरे से होगा ही नहीं, तो एकदम लो टाइम रहता है ना कई बार। तो उस लो टाइम में तुम कैसे खुद को वापस मोटिवेट करते थे कि यार नहीं, यार मेरे को ये करते रहना है? जैसे कि जब लो टाइम आता था तब मोटिवेशन के लिए, जैसे मेरे को स्पेस में इंटरेस्ट है तो मैं उसकी चीज़ें देखता था कि ये क्या काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ अपने को अगर थोड़ा समझ आई, मतलब हम उसी तरफ सही हैं। अच्छा, मतलब कि अपने अप्रोच में अभी सही जा रहे हैं, भले ही हो सकता है टाइम डिफ़िकल्ट हो, पर अभी लेवल ठीक है हमारा। ओके। अच्छा, मतलब टाइम डिफिकल्ट है लेकिन हमारी अप्रोच सही जा रही है, मतलब आगे जाके वो इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, और हेल्थ के लिए कोई स्पेसिफिक चीज़, जैसे मतलब कुछ योगा करना, वॉक करना, ऐसा कुछ तुम अपने रूटीन में क्या करते थे? मैं अपनी डाइट का ध्यान देता था। डाइट का ध्यान मतलब मतलब जैसे रोज़ खाना बराबर खाना, भले ही टाइम कम हो, पर जैसे खाने का टाइम में सही रखना है कि ये नहीं कि होमवर्क ज़्यादा है तो करके ही खाएंगे रात के 1 बजे, ऐसे नहीं। अच्छा, खाने का शेड्यूल फिक्स रखते थे, मतलब है ना कि भाई मेरे को 2 बजे, मतलब मान लो 1 बजे लंच करना है तो फिर 8 बजे डिनर करना है। तो अच्छा, नहीं कि थोड़ा कम खाएं, ये नहीं करते थे। अच्छा, वैसे मैं एक चीज़ बता दूं, ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं, तो दोनों ने बहुत मतलब पूरे शहर का नाम रोशन किया है। अपने शहर का नाम बताओ एक बार सबको, कौन सी सिटी से हो? नरोरा से। नरोड़ा, यूपी? यूपी। अच्छा, तुम लोकल कोटा में रहते थे, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुमने घर रह के ज़्यादा अच्छी तैयारी की या तुमको हॉस्टल में रह के तैयारी करना चाहिए था? नहीं सर, मैं समझता हूँ कि मेरी जो प्रिपरेशन रही है वो घर रह के बेस्ट हुई है, क्योंकि पापा मम्मी के साथ रहना और अकेले रहने में बहुत फ़र्क पड़ता है। और मेरी पूरी 2 ईयर की जर्नी में मम्मी पापा ने मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मेरा छोटा भाई, मेरे दादा दादी, सब ने, मेरी फैमिली ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मैं जब भी मार्क्स कमाने की वजह से डाउन होता था तो वही लोग थे जो मुझे मोटिवेट करते थे। उन्होंने कभी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाला मार्क्स का, उल्टा मैं जो खुद प्रेशर ले लेता था कभी कभी, वो उन्होंने दूर किया था। अच्छा, मतलब उनकी तरफ से मार्क्स का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि अरे यार वो एडवांस लो स्कोरिंग है ना, तो पहली बार जब पेरेंट्स देखते होंगे ना 360 में से कि नंबर आ रहे हैं 150 या ऐसे, और बोर्ड में तो 360 में से 330, 340 ऐसे आते हैं ना, तो मतलब वो उस टाइप का कोई प्रेशर नहीं था पेरेंट्स का। ये सभी पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ भी मेरे से जो पेरेंट्स मिलने आते हैं ना, मैं कभी भी उनको एक ही बात बोलता हूँ कि आप नंबर का डिस्कशन मत कीजिए, ठीक है ना। नंबर, ये IIT एडवांस की तैयारी कैसे है, कोर्स खत्म होने के बाद मल्टीपल टॉपिक के क्वेश्चंस करते हैं, उससे जाके फिर बच्चा ग्रूम होता है धीरे धीरे। बस अपन ध्यान रखें कि वो रेगुलर आए और रेगुलर होमवर्क करें। सही बात है ना कि भाई क्लास रेगुलर करनी है और होमवर्क रेगुलर करना है। और कोई स्पेसिफिक टिप जो तुम बच्चों को देना चाहते हो?
टिप्स, क्या टिप्स होगी तुम्हारी तरफ से? बस जो आप एक पाथ फॉलो कर रहे हो, जो आपके सीनियर्स ने बताया है या जो आपके टीचर्स बता रहे हैं, उस पाथ पर डटे रहो और बीच बीच में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आएंगे पर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, अब इन शॉर्ट ये बताओ कि 2 साल वाइब्रेंट में तुम्हारी जर्नी कैसी रही? तुम्हें क्या लगता है, वाइब्रेंट ने वाकई में आईआईटी एडवांस की ही तैयारी कराई या कुछ और कराया? नहीं, वाइब्रेंट ने बिल्कुल आईआईटी एडवांस की तैयारी करवाई है। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि हम कुछ कम पढ़ रहे हैं या कुछ ज़्यादा पढ़ रहे हैं। बिल्कुल लेवल लगता था हमें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके भी हमें समझ में आता था। तो बिल्कुल लेवल पर पढ़ाई थी वाइब्रेंट एकेडमी की। अच्छा, और कोटा का एक्सपीरियंस तुम्हारा कैसा रहा? मतलब 2 साल, चलो कोचिंग की तुमने 2 साल वाइब्रेंट में पढ़े, तुमने रैंक लाई, अच्छी रैंक लाई, वो सब बढ़िया है, लेकिन इसके अलावा कोटा का रोल तुम्हारी इस जर्नी में कैसा रहा? मतलब क्या क्या चीज़ें कोटा से सीखी तुमने 2 साल में? कोटा से सबसे पहले तो मैंने फोकस करना सीखा है, क्योंकि मैं जब घर पे था तो मैं फोकस नहीं कर पाता था एक ही चीज़ पर या एक ही काम पर मैं जो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फोकस रहता था मेरा, मोटिवेशन था यहाँ पर। सबसे कंपटीशन एक तो बहुत अच्छा फ्यूल होता है, तो कंपटीशन बहुत था कोटा में, जिसके वजह से ये रैंक आई है। हर्षिता, तुम आजकल इंटरनेट एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब कहते हैं ना दूधारी तलवार है, तो बहुत यूज़फुल भी बहुत है और वो डिस्ट्रैक्ट भी बहुत करता है। तो तुम्हारा सोशल मीडिया वगैरह या इंटरनेट की तरफ मतलब कितना तुम यूज़ करती थी उसको, और कैसे अब खुद को कंट्रोल करती थी उसको ज़्यादा यूज़ से रोकने के लिए? मैं तो बस जितना मतलब जो कोचिंग की तरफ से जो मैसेजेस आते थे बस उतने ही देखती थी मैं। घर में मतलब मम्मी भी हैं तो ज़्यादा मतलब यूज़ करने से मम्मी भी अलाउ नहीं करती थी, और जितने मतलब कोचिंग के मैसेजेस है बस वही उतने। और कभी कभी मतलब जो कुछ 1-2 टॉपिक कुछ समझ में नहीं आता तो कभी कभी देख लेती थी, नहीं तो बाकी सब मेरा कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती थी मैं। नहीं करती थी। पल्लव, तुम सोशल मीडिया यूज़ करते थे? मैं तो सोशल मीडिया नहीं यूज़ करता था, बस व्हाट्सएप और टेलीग्राम था, ताकि मैं टीचर्स और वाइब्रेंट से कनेक्ट रह सकूं। यूज़ करते थे सोशल मीडिया? नहीं, मेरा भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। अकाउंट नहीं है तुम्हारा? अच्छा, वेरी गुड। तुम्हारा? नहीं सर, मेरे फ़ोन में भी आपको सोशल मीडिया वाले ऐप्स नहीं मिलेंगे। मैं तो टेलीग्राम पे कनेक्टेड था, वो भी सिर्फ टीचर्स और वाइब्रेंट एकेडमी से। अच्छा, तुम लोकल भी थे तो 2 साल जो घर में होता है ना भाई, कई बार शादी ब्याह हो रहा है, रिलेटिव्स में, पड़ोस में कुछ हो रहा है, तो वो सारे फंक्शन तुमने अटेंड किए या फिर तुम 2 साल? नहीं सर, मतलब उस चीज़ की जो था वो मम्मी पापा हैंडल कर लेते थे। कई बार ऐसा भी होता था, अगर उनका जाना ज़रूरी है तो वो चल जाते थे, मैं अकेला रुक जाता था। बाकी उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि चलो, और प्रेशराइज तो किया ही नहीं उन्होंने कभी। चलिए, फिर होपफुली जो आने वाले बच्चे हैं उनको काफ़ी नए टिप्स मिले होंगे, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई है, तो तुम लोग भी ध्यान रखो। एक लास्ट क्वेश्चन इनसे पूछते हैं कि 2 साल की तैयारी में क्या नहीं करना चाहिए? सिर्फ हर एक से एक ही पॉइंट पूछेंगे। तो 2 साल की जर्नी में तुम्हें क्या लगता है यार ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ताकि बच्चों को काफ़ी हेल्प रहेगा इससे? सर, कभी भी होमवर्क को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, होमवर्क नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी हालत में होमवर्क को पूरा करें। क्लास में डिस्कशन हो रहा है तो उसके डाउट्स क्लास में ही पूछ लेने चाहिए, मतलब डाउट फैकल्टी पे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है। ऐसा टाइम लगता है, मतलब डाउट जो है वो जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और डिस्कशन हो रहा है वहीं आप क्लियर कर लो, मतलब डाउट फैकल्टी का आप यूज़ नहीं करें। मैं मानता हूँ कि कोई भी क्लास छोड़ना नहीं चाहिए, कितनी भी प्रॉब्लम हो, फीवर भी हो या होमवर्क भी कंप्लीट ना हो, तो भी डिस्कशन क्लास हो या थियोरी क्लास हो, अटेंड करना चाहिए। मतलब जो क्लास में जो पढ़ाया है उसको घर जाके उस दिन रिवीजन कर लेना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगता है उसको रिवीजन करने में। हम 2-3 दिन बाद रिवीजन करेंगे उसी चीज़ का तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, फिर होपफुली काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने सीख ली होगी, और इन चारों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की, ये दिल के भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत सोबर और डिसिप्लिन में रहने वाले। तो मेरी तरफ से बहुत बधाई, जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयां पे जाएं, देश का और पूरे अपने फैमिली का सबका नाम रोशन करें। थैंक यू।